Good morning, students. Last day we had gone through regarding tenses. Right now, again, I am going to just make you know about the kinds of present tense. The first one is simple present. कल हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पे कुछ जाना था. आज उसके स्ट्रक्चर आप देखेंगे. ये स्ट्रक्चर क्या है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें आप मेन वर्ब लिखेंगे. मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या एस को उसके साथ ऐड करेंगे और फाइनली ऑब्जेक्ट एंड देन फॉलोड बाय अदर वर्ड्स. अर्थात अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे. नाउ सेकंड वन, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके पश्चात आप अदर वर्ड्स लिखेंगे. थर्डली, आई इन प्रेजेंट टेंस इज कंसीडर्ड और ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड प्लूरल. अर्थात आई को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में मान के चलते हैं प्रेजेंट टेंस में, बट जनरली प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल के रूप में यूज होता है. अब इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे. फर्स्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने अभी रूल्स पढ़ा कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या एस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हम लिखते हैं. उसी को हमने लिखा है. शी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने सिंग के साथ एस लगाया, यानी शी सिंग्स अ सॉन्ग. अगर अदर वर्ड्स होता तो हम लिख सकते थे शी सिंग्स अ सॉन्ग इन अ पार्टी. नाउ ही लर्न्स म्यूजिक. It rains heavily in July. तो इस तरह से आपने सिंगुलर सब्जेक्ट को जाना. अब हम जानेंगे हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे. यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो अभी आपने रूल्स लिखा है, स्ट्रक्चर है, देखा है, आप पढ़ेंगे, सुनेंगे कि आपको मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है. We go to school at 8 AM. इसमें थोड़ी सी भी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस रूल्स को आप फॉलो करें. We go to school at 8 AM. They fly kites on 14 January. अब देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं. वी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने गो में फर्स्ट फॉर्म में रखा. उसी तरह से दे आपका प्लूरल फॉर्म है, उसमें हमने फ्लाई को फर्स्ट फॉर्म में रखा. उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट रखा और यदि इसमें अदर वर्ड्स हैं तो ये अदर वर्ड्स के रूप में आपके पास आ गए. राइट नाउ आई विल जस्ट मेक यू नोन रिगार्डिंग द यूज ऑफ आई. अकॉर्डिंग टू रूल्स आई को हम प्लूरल में मानकर चलते हैं सिंपल प्रेजेंट. इसमें आप देखिए जैसे आई प्ले क्रिकेट, I take it, I read newspaper daily. अब इस एग्जाम्पल्स के बाद आपके लिए जो सबसे आवश्यक है कि कैसे हम समझेंगे कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट में है. अगर सिंपल प्रेजेंट में है, क्यों है, कैसे है, तो उसके लिए कुछ अपने पास वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स आपको मैं बताता हूँ क्या है, जिससे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा. ये वर्ड है जैसे हमने लिखा था डेली, रेगुलरली. उसके बाद है आप लिखते हो ऑफन. उसके बाद कोई भी डेज हो, चाहे कोई भी डेज हो,
उसी तरह से ही गोज टू लाइब्रेरी ऑन संडे। तो जब भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी होगा, प्लस मंथ भी अगर आता है तो उसमें भी आपको ये समझ लेना है कि ये हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत आवश्यक है, जिससे इस बात को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि एक्चुअली दिस सेंटेंस फॉल्स अंडर सिंपल प्रेजेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेकंड part, that is present continuous। सिंपल सी बात है कि हम इसको कैसे जानेंगे, क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे पता लगेगा कि ये जो आपका टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो ये चीजें अपने जानने के लिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू मेक यू नो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों से आपका परिचय होना ताकि आप इस बात को समझ सकें आवश्यक है। लेट्स सी स्ट्रक्चर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब आपको इस शॉर्ट फॉर्म समझ लेना चाहिए क्योंकि पहले मैंने सब्जेक्ट को फुल फॉर्म में लिखा था और सब्जेक्ट को और सिंगुलर को, इसलिए आपको यहाँ पे समझना है। प्लस इसमें हम इज लगाएंगे, पुनः हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये आपको चीजें लिखनी है। एक इसका हुआ, फिर यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आज लगाएंगे प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इसमें भी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये चीजें आपको लिखनी है। इसके साथ साथ आई इज फॉलोड बाय एम, यानी आई के बाद हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड्स। ये चीजें हैं जिसको आप, ये रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बात कही जाती है कि नंबर, जेंडर, टेंस, पर्सन, केस, ये इंग्लिश के 5 हैं उपदेश। अर्थात जो टेंस को सही ढंग से समझ लिया उससे राइटिंग में, स्पीकिंग में कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो। अगर कहीं पे मिस्टेक है तो वो समझ जाएगा कि एक्चुअली इस टेंस में क्या होना चाहिए था और क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये जानना जरूरी है और इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स दे देता हूं। पहले शी इज राइटिंग अ लेटर, it is raining heavily outside। ये आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है हमने इज हेल्पिंग वर्ब, इट भी सिंगुलर है हमने इज लगाया है। या राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आपको इज लगाने हैं, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस करने हैं, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये चीजें आपको करनी है। अब दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं
प्लूरल का, जैसे we are going to school now. Ram and Shyam are playing cricket. तो देखिए आप, वी प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग फॉर्म हमने आर लिखा। राम एंड श्याम दो बच्चे हैं इसलिए ये प्लूरल हो गया, एंड से ये जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे आर हमने लिखा। अब बात आती है आई की, तो आई में आई इज फॉलोड बाय एम। ओके, I am solving a sum. I am feeding the poor. इस तरह से हमने आज जाना कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे, उसमें क्या होता है। एक बात जो आपको बताएं इसमें जो नोट करने वाली है वो ये है कि कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी अभी अभी हम कुछ कर रहे हैं। तो जब अभी अभी करेंगे तो देखा होगा आपने, एक जगह मैंने लिखा है नाउ, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हमें जानना है कि ये अगर शब्द आएंगे तो आपको एकदम समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। जैसे नाउ, टुडे, दीज डेज, नाउअडेज, एटसेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे आपको पता लग जाता है कि ये हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब इससे हटकर थोड़ी सी बात आपको और बताऊं जिससे आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, और ये हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी हम उसमें आईएनजी प्लस नहीं कर सकते, लाइक लव, उसके बाद है आपका हियर, उसके बाद है सिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको अगर आपने आईएनजी में लगाया तो फिर ये नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, फिर उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। लविंग का मतलब होता है प्यारा, हियरिंग का मतलब होता है कोई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और स्विमिंग का मतलब होता है एहसास, और फीलिंग का मतलब होता है भाव, इमोशन। इसलिए हम फीलिंग, आई एम फीलिंग कोल्ड गलत है, हमें लिखना है आई फील कोल्ड। आई कांट राइट, वी कांट राइट आई एम फीलिंग कोल्ड, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। राइट नाउ, up to this, again we will see tomorrow. Thank you.